सुहागपुर एक अछूता गांव नदी के किनारे शांति से टिका हुआ है। नदी बहती है, नीले रंग का एक रिबन जो आकाश को दर्शाता है। नारियल के पेड़ किनारे पर पहरा देते हैं, उनकी सिलहूट पानी में प्रतिबिंबित होती है। पानी क्रिस्टल स्पष्ट, शांत गांव के सार को पकड़ता है। एक शांत परिदृश्य जहां प्रकृति और ग्राम जीवन आपस में जुड़े हुए हैं। यह दृश्य ग्रामीण सद्भाव की एक शाश्वत पेंटिंग है। गुप्ता परिवार का घर गर्म धूप में नहाया हुआ है, क्योंकि जीवन शांति से चलता है। दादी प्यार से पराठे और अचार की एक टोकरी तैयार करती हैं। उनकी कोमल हरकतें देखभाल से भरी होती हैं। गुड़िया की संक्रामक ऊर्जा हवा में भर जाती है, क्योंकि वह खुशी से चिल्लाती है, उसकी हंसी गूंजती है। यह दृश्य गुप्ता घर की दीवारों के भीतर परिवार, प्रेम और परंपरा के सार को समाहित करता है। बहती नदी के किनारे गुप्ता परिवार खुशी से एकजुट होता है। खुले आसमान के नीचे हंसी और कहानियां साझा करता है। मोहन एक जीवंत हाव भाव के साथ प्रतिक्रिया करता है, उसकी हंसी शांत परिदृश्य में गूंजती है। दादाजी पुराने किस्से सुनाकर अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। उनके शब्द बीते दिनों की जीवंत तस्वीरें बनाते हैं। दादी, उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं, शुद्ध मनोरंजन में ताली बजाती हैं। उसकी खुशी संक्रामक है। विशाल आकाश के नीचे एक छोटी नाव नदी पर तैरती है। रामलाल और मोहन को एक लापरवाह दिन के दिल में ले जाती है। नदी की शांत सतह उनके चंचल आत्माओं को दर्शाती है, क्योंकि वे मछली पकड़ने के एक दिन की तैयारी करते हैं। एक अचानक छींटे से शांति भंग हो जाती है, जैसे पानी की बूंदें धूप में नृत्य करती हैं, जो एक चंचल हाव भाव से प्रेरित होती हैं। नदी हंसी से गूंजती है, हर लहर उनकी साझा खुशी और दोस्ती का प्रमाण है। नदी के हृदय में समय स्थिर रहता है, क्योंकि दोस्ती और हंसी आपस में जुड़ जाती है। गुप्ता परिवार के घर में नरम रोशनी एक गर्म चमक बिखेरती है, जो हवा को मसालों और पुरानी लकड़ी की आरामदायक खुशबू से भर देती है। दादी सुनाना शुरू करती हैं। उनकी आवाज बहादुरी और रोमांच की कहानियां बुनती है। और इसीलिए बहादुर राजकुमार अंधेरे जंगल में गया। दादी के शब्द जीवंत चित्र बनाते हैं। परिवार ध्यान से सुनता है। बहादुर राजकुमार की मनमोहक कहानी में खींचा जाता है। छायाएं दीवारों पर नाचती हैं, जो राजकुमार की अज्ञात में यात्रा को दर्शाती हैं। गर्मजोशी से भरा इंटीरियर कल्पना और आश्चर्य की दुनिया का एक पोर्टल बन जाता है। गुप्ता परिवार शांत नदी के किनारे इकट्ठा होता है। उनकी खुशी खुले आसमान के नीचे चमक रही है। हंसी गूंजती है, क्योंकि वे भोजन साझा करते हैं। उनकी खुशी हर साझा मुस्कान में स्पष्ट होती है। एक शांत वातावरण परिवार को घेरे हुए है, क्योंकि वे एक दूसरे की संगति में आनंद लेते हैं। कोमल नदी बहती है, जो गुप्त परिवार के दिन की शांतिपूर्ण सद्भाव को दर्शाती है। प्रत्येक साझा पल के साथ उनका बंधन मजबूत होता है। नदी के किनारे स्थायी यादें बनाते हुए दुख से भरे आकाश के नीचे लगातार बारिश सुहागपुर गांव को भिगोती है। हर बूंद स्वर्ग में एक आंसू है। नदी में बाढ़ आ गई। उसका पानी एक प्रतिशोधी आत्मा की तरह बढ़ रहा है, जो घरों और व्यवसायों पर अतिक्रमण कर रहा है। घर जलमग्न खड़े हैं। उनकी नींव को खतरा है, क्योंकि लगातार बाढ़ अपना क्षेत्र दावा करती है। नमी हर चीज से चिपक जाती है, जो प्रकृति की बेबस गांव पर अटूट शक्ति की एक ठंडी याद दिलाती है। सुहागपुर पर उदासी की भावना छा गई है, क्योंकि बारिश अपना दुखद गीत जारी रखती है। जलमग्न गांव पर एक छाया डालती है। मूसलाधार बारिश के बीच गुप्ता परिवार तूफान की लगातार प्रगति के खिलाफ दौड़ते हुए कार्रवाई में जुट जाता है। बारिश उनके संसार के किनारों को धुंधला कर देती है, क्योंकि वे हताशा से अपनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, सामूहिक निकासी की तैयारी कर रहे हैं। प्रत्येक सदस्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है, कीमती वस्तुओं को सुरक्षित करता है, यह जानते हुए कि ग्रामीणों की सुरक्षा उनके कंधों पर टिकी है। तेजी से हो रही हलचल में वे निकासी का समन्वय करते हैं, अपने घर को जीवित रहने के लिए एक मंच में बदल देते हैं। रात के आवरण में गांव की गलियां जलमार्गों में बदल जाती हैं, जो लालटेन और सितारों की मंद रोशनी को दर्शाती हैं। बढ़ते जल के बीच रामलाल और मोहन अपनी नावों को चलाते हैं, जो अब फंसे हुए ग्रामीणों के लिए आशा की किरण है। लालटेन ने ग्रामीणों के चेहरों पर अजीबोगरीब चमक डाली। उनके भाव डर
और कृतज्ञता के मिश्रण से अंकित थे। जैसे ही नावें डूबी हुई सड़कों से गुजरती हैं, प्रत्येक लहर बढ़ती बाढ़ के बीच लचीलेपन की एक कहानी कहती है। रात के दिल में रामलाल और मोहन का दृढ़ संकल्प किसी भी तारे से ज्यादा चमकता है, जो उनके समुदाय को सुरक्षित रखता है। गुप्ता परिवार का घर रात में गर्मजोशी से चमकता है, जो आराम और संबंध का वादा करता है। दादाजी ध्यान से चाय डालते हैं। हर कप गर्मी का एक पात्र है। बच्चे इकट्ठा होते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है, क्योंकि वे उत्सुकता से उपहारों का इंतजार करते हैं। सुनीता की परछाई रसोई में नाचती है। उसके हाथ कुशलता से हिल रहे हैं, क्योंकि वह भोजन तैयार करती है। मेज एक आश्रय स्थल बन जाता है, जो नाश्ते से भरा होता है और स्नेह से भरा होता है। घर के दिल में सुनीता अपनी पाक कला की सिम्फनी जारी रखती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर स्वाद परिपूर्ण है। बाढ़ का पानी उतर गया है, जिससे सुहागपुर गांव में निराशा का दृश्य दिखाई दे रहा है। घर खंडहर में है। सामान कीचड़ भरी धरती पर टूटे सपनों की तरह बिखरे हुए हैं। एक गंभीर शांति हवा में लटकी हुई है, जो केवल कभी कभार होने वाली दुख भरी चीख से विरामित होती है। धूल भरी धूप कभी फलते फूलते समुदाय के कंकाल अवशेषों से छनकर आती है। पृथ्वी, जो कभी जीवंत थी, अब प्रकृति के प्रकोप की गंभीर यादों से कलंकित है। सुहागपुर पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति के भोर की प्रतीक्षा करते हुए लचीलापन के प्रमाण के रूप में खड़ा है। बाढ़ के बाद ग्रामीण गुप्ता परिवार के घर के सामने इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे गहरी कृतज्ञता का चित्र है। तबाही के बीच गुप्ता परिवार का घर लचीलेपन के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो समुदाय को एकजुटता में एक साथ लाता है। गुप्ता परिवार उभरता है। उनकी उपस्थिति एकत्रित ग्रामीणों के बीच आशा और एकता का संचार करती है। बाढ़ की तबाही स्पष्ट है, फिर भी ग्रामीणों के चेहरे अटूट प्रशंसा से चमकते हैं। नुकसान के बावजूद गुप्ता परिवार और ग्रामीण एकजुट खड़े हैं, जो समुदाय की अटूट भावना से बंधे हैं। शांत नदी के किनारे गुप्त परिवार इकट्ठा होता है। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। ग्रामीण मौन समर्थन प्रदान करते हैं। एक समुदाय साझा चिंता में एकजुट, हाथ जोड़ना, एकजुटता और अनकहे समझ का एक भौतिक प्रदर्शन। नदी शांति से बहती है, मानवीय संबंध की ताकत की मूक गवाह। इस एकता के क्षण में समुदाय के बंधन सांत्वना और आशा प्रदान करते हैं। गर्म धूप के नीचे दादाजी नदी के किनारे खड़े हैं। उनकी उपस्थिति ज्ञान और शांति का प्रतीक है। वह ग्रामीणों को संबोधित करता है। उसकी आवाज नदी के कोमल प्रवाह के साथ गूंजती है। हमारा असली घर दीवारों से नहीं बना है, बल्कि हमारे साझा प्यार से बना है, वह घोषणा करता है। उसके शब्द दृश्य की शांति को प्रतिध्वनित करते हैं, और इस नदी ने हमें सिखाया है कि अगर हम साथ रहें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। शांत नदी के किनारे गुप्त परिवार इकट्ठा होता है। उनकी एकता प्रकृति की कोमल ध्वनियों में गूंजती है। गुप्ता परिवार का हर सदस्य हर कौर का स्वाद लेता है। हंसी हवा में नाचती है, जो गुप्ता परिवार को खुशी और एकजुटता के ताने बाने में बांधती है। गुप्ता परिवार साझा खुशियों की कहानियां और पल साझा कर रहा है। भोजन उन बंधनों का उत्सव बन जाता है, जो गुप्ता परिवार को एक साथ बांधते हैं। सुहागपुर फिर से फल फूल रहा है। इसका परिदृश्य हरा भरा है। जीवन बहाल हो गया है। गुप्ता परिवार अब प्यार का प्रतीक, एकजुट खड़ा है। उनका बंधन सभी के लिए एक प्रेरणा है। बच्चे खेलते समय हंसते हैं। उनकी बेफिक्र खुशी पुनर्जीवित गांव में गूंजती है। फसलों के खेत हवा में धीरे धीरे झूमते हैं, जो भरपूर फसल का वादा करते हैं। बुजुर्ग प्राचीन पेड़ों की छाया में कहानियां साझा करते हैं। उनके चेहरे ज्ञान और संतोष से अंकित हैं। गांव आशा से गूंजता है, लचीलापन और समुदाय की स्थायी शक्ति का प्रमाण।